रकू लहब्त अन्हुम मा कानू यामलून। ओ लोगों, अगर ये सारे पैगंबर भी शिरक करते तो अल्लाह कहता है मैं सबकी नेकियां बर्बाद कर देता। 24वें पारे में अल्लाह ने एक और अंदाज से डराया है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। ओ मेरे हबीब, आपसे पहले भी जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, हर पैगंबर की तरफ हम ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका। अगर आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। हजरत जी, पैगंबर शिरक नहीं कर सकते। वो तो दुनिया में आते ही शिरक के खात्मे के लिए बंदों को मखलूक की इबादत से हटा के अल्लाह की इबादत पे लगाने के लिए आते हैं। पैगंबर शिरक नहीं कर सकते। यहां अल्लाह मुझे डरा रहा है, यहां आपको डराया जा रहा है कि ये अल्लाह का कानून ऐसा है, इसकी पैगंबर आ जाए मुआफी नहीं मिलेगी। मैं और आप में से कोई शिरक कर बैठे तो उसको मुआफी कैसे मिलेगी? इसलिए अल्लाह ने कहा है इन अल्लाह ला, सूरह हज में अल्लाह कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। जो शिरक कर बैठा और शिरक लेकर अल्लाह के पास गया, अल्लाह कहता है उसकी तबाही ऐसे यकीनी है जैसे उसको जमीन से उठा लिया जाए, पहली दूसरी तीसरी मंजिल से नहीं, आसमान पे ले जाके उसको आसमान से फेंक दिया जाए। जैसे इस आदमी की तबाही यकीनी है साहब, ऐसे ही शिरक करने वाले की भी तबाही यकीनी। जिस बस्ती में शिरक आ जाए, जिस सूबे में आ जाए, जिस मुल्क में आ जाए, उसकी तबाही ऐसे है जैसे उसको उठा के आसमान से फेंक दिया जाए। लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को एक फरिश्ते ने उठा लिया और आसमान से ले जाके जब उनको फेंका, वो इतनी जोर से लगे कि नीचे से साहब पानी निकल आया था। अल्लाह सूरह हज में कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। पता नहीं ये तुझे किसने सिखा? कारी साहब, हम तो कलिमा पढ़ने वाले, हम मुसलमान हैं, आप शिरक की बात हमसे क्यों करते हैं? अल्लाह ने पैगंबरों से की है। पैगंबरों ने अपने घर वालों को शिरक से डराया है कि शिरक नहीं करना। समझदार और सियाना बाप जो भी गुजरा है, उसने घर में अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को साहेब जहां बाकी जुर्मों से डराया, सबसे ज्यादा सबसे पहले हर एक सियाने बाप ने अपनी औलाद को शिरक से डराया, शिरक नहीं करना। हाँ, एक बाप का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया। अल्लाह कहता है वो बाप बड़ा सियाना था। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, हमने उनको हिकमत दी, वो समझदार थे, सियाने थे। सियाना उनको अल्लाह ने क्यों कहा? उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई? अल्लाह ने सूरह लुक़मान में लिखा है, क्या अल्लाह कहता है? इस काला लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। लुक़मान, बाप की अदा याद करो जब वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को सामने बिठा के उनको वाज कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे शिरक नहीं करना। मेरे साहब, ये मेरा तेरा मसला है। इन्न शिरक ला जुल्मुन अजीम। मेरे महबूब पैगंबर ने उस पूरी सूरत का नाम लुकमान रख दिया था। उस सियाने बाप ने अपनी औलाद को साहेब शिरक से डराया, शिरक से। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अकेला मिल गया, आपने मुझे पकड़ लिया और कहा अबू दरदा ला तुशरिक बिल्लाह, जिंदगी में कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना।
इन कुत्तेता औ हुर्रिकता। किसको समझाया जा रहा? साहब कलमा पढ़ने वाले को, अल्लाह के महबूब पैगंबर अपने गुलाम को समझा रहे हैं। जो आपके खुतबात सुनने वाले, जो आपके पीछे नमाजें पढ़ने वाले, उनको आप कैसे समझा रहे हैं शिरक नहीं करना। इन कुत्ते था, अगरचे तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, कोई जालिम आए तेरे बाजू काटे, तेरी टांगे काटे, जिस्म के टुकड़े करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। क्योंकि जो शिरक लेके अल्लाह के पास जाएगा उसके लिए कोई माफी नहीं। औ हुर्रिकता, कोई जालिम ऐसा आ सकता है, फिरौन जैसा, नमरूद जैसा, ए अबू दरदा तेरे लिए बहुत बड़ी आग जला दी जाए, तुझे उठा के वो आग में फेंकना चाहे, आग में कूद जाना, लेकिन शिरक नहीं करना। इसलिए साहब पहले ये मैं और आप समझे कि शिरक हम सब का मसला है। अब जो बात असल समझने वाली है कि इंसानियत में साहब शिरक आ कहां से गया? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में शिरक कैसे आ गया? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो तौहीद परस्त थी। आदम अलैहिस्सलाम सबको अपनी इबादत पे, अपनी औलाद को नहीं लगाते थे, अल्लाह की इबादत पे लगाते थे। शिरक कैसे आ गया? आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बुजुर्ग हुए जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में लिया है। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर राहिमहुमुल्लाहु ताला, अल्लाह उन पे रहमत नाज़िल करे। वो बड़े नेक थे, ज़रबुल मिसल उनकी इबादत थी, दूर दूर तक उनके चर्चे थे, यार औलाद हो तो इन जैसी हो, इबादतें हो तो इन जैसी हो। ये भी तो अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह को सजदे करते, अल्लाह को रुकू करते, कितने कितने लंबे क़याम होते हैं, कितने कितने लंबे रुकू होते हैं, कितने कितने लंबे सजदे होते हैं। दूर दूर तक इनकी नेकियों के, इनकी इबादतों के चर्चे थे। वो 5 बुजुर्ग बहुत हो गए, दुनिया से चले गए। एक दिन इब्लीस आ गया, जहां लोग अल्लाह की इबादत करते थे, मस्जिद में आ गया, सजदा करने वाली, इबादत करने वाली जगह में आके उसने कहा, ये इबादत जो तुम कर रहे हो ये कोई इबादत है? कोई तुम्हारी इबादत में शौक नहीं, कोई ज़ौक नजर नहीं आता, कोई लगन नजर नहीं आती। इबादत तो वो थी जो ये बुजुर्ग कर गए, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर कर गए, और उस तरह की इबादत लेके आओ। हाँ, मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम उस तरीके को अपना लो तो वही शौक तुम्हारे दिलों में भी आ सकता है। उनका बाबा जी वो क्या है? उन्होंने कहा इन 5 के बुत जो है ना, आप अपनी मस्जिद की, अल्लाह के घर की एंट्री के सामने लगा दें। जब तुम अल्लाह के घर में इबादत के लिए आया करोगे, इन 5 की तस्वीरों पे, इन 5 के बुतों पे तुम्हारी निगाह पड़ेगी, तुम्हें उनकी बातें याद आएंगी, ऑटोमेटिकली वो शौक तुम्हारे दिलों में आ जाएगा। उन्होंने कहा बाबे ने बात तो ठीक की। उन्होंने उन 5 की तस्वीरें, 5 के बुत साइड पे लगा दिए। जब अल्लाह के घर में आते थे, उन 5 की तरफ देखते, उनकी बातें याद आती, उनके सजदे याद आते, उनको रुकू याद आते, वो शौक से अल्लाह की इबादत करते थे। कई साल गुजर गए, भूल गया कि कभी कोई ऐसा भी वाकया पेश आया था। एक फिर इब्लीस आ गया, उसने आते ही शोर बर्पा कर दिया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने बुजुर्गों को साइड पे रखा हुआ है और तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? इधर तो किसी वडेरे सरदार को मिलना पड़े, उसके मुलाजम से टाइम क्यों कर रहे हो? असल मामला क्या है? का मामला क्या है? तुमने अपने बुजुर्गों को साइड पे रखा हुआ है। भले मानसो, इनको अपने सामने रखो, तुम अपनी बातें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं इनके हवाले करो, ये तुम्हारी बातें अल्लाह तक पहुंचा दे। तुम कहां और अल्लाह कहां? उन्होंने कहा बात तो ठीक है भाई, अल्लाह पाक तो बादशाहों का शहनशाह है, इधर तो डायरेक्ट बंदा सरदार को नहीं मिल सकता, बादशाह तक, शहनशाह तक अल्लाह की इबादत डायरेक्ट कैसे पहुंच जाएगी? उन्होंने उन 5 के बुत सामने रखे, वो उन बुतों की इबादत करने लगे। साहेब
लोग पत्थरों की पूजा नहीं, पत्थरों की ताजीम नहीं। पत्थरों की अगर लोग ताजीम करते, हमें पत्थर सड़कों पे कौन बिछाने देता, वॉशरूमों में पत्थर कौन लगाने देता। ओ हजरत जी, इन पत्थरों की मूर्तियों के पीछे बुजुर्गों की तस्वीरें हुआ करती थी साहब, वो उन बुजुर्गों की इबादत करते थे। उन्होंने पांचों बुतों की इबादत शुरू कर दी, हत्ता के जमीन पे एक भी ना रहा जो अल्लाह की इबादत करता हो। सब यही सोचते थे, अल्लाह कहां और हम कहां, हमारी अल्लाह तक कैसे पहुंच सकती है। बुजुर्गों तक हम पहुंचा देते हैं, इनका काम है अल्लाह तक पहुंचाते। फिर अल्लाह पाक ने अपना आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहला पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल समझाते रहे, यही कहते रहे, लोगों ये जो 5 बुजुर्ग हैं ये को बाबा जी आदम की इबादत नहीं करते थे, ये अल्लाह की इबादत करते थे, तुम भी अल्लाह की इबादत करो। उनको साहब ये बात समझ नहीं आती थी। वो कहते ये हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख कहां से आ गया। 950 साल मार खाई, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दिया, अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं। 29वां पारा साहब, तर्जमे वाला कुरान पढ़िए, मैं को हाथ नहीं कर रहा। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे रो पड़े, ए अल्लाह अब तो इनका बूढ़ा मरते हुए भी अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यगूसा व यऊक व नसरा। इनके मरते हुए भी, कब्रों में उतरते हुए भी वसीयत करके जाते, मैं तो जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद इस नूह गुस्ताख की मान के तुमने इन 5 बुजुर्गों की इबादत नहीं छोड़, वद की इबादत करते रहना, सुवा यगूस यऊक नसर। साहब इंसानियत में शिरक ऐसे आया है। फिर यहूदियों ईसाइयों ने एक नया काम इजाद किया, इबलीस ने उनको नया तरीका दिया। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कातल अल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी ईसाई कई बर्बाद हो गए, कई हलाक हो गए। लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने उन पे लानत की। क्यों? इदा माता फीहिमुर रजुलु सालिह बनऊ अला कब्र ही मस्जिदा, जब उनमें कोई पैगंबर फौत होता, कोई नेक आदमी फौत होता, तो वो अल्लाह को छोड़ के उसकी कब्र की इबादत शुरू कर देते थे। कब्र को सजदे, कब्र को रुकू, इल्तिजाएं कब्र वाले के आगे कि ये मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत मैंने तुझ तक पहुंचा दी है, तू अल्लाह तक पहुंचा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब दोनों ग्रोह मिले। मक्का वाले लोग बुतों की इबादत करने वाले थे, वो बुतों के पुजारी थे। और जब आप मदीना पाक तशरीफ लाए, आप जानते हैं मदीना पाक के आसपास यहूदी ईसाई ज्यादा थे, वो कब्रों की पूजा करते थे। मक्का में आप बुतों को तोड़ने की बात करते रहे, और जब आप मदीना पाक तशरीफ ले आए, सबसे पहला कानून इस्लाम का याद कर लो। मदीना पाक आते ही आपने यह कानून बना दिया, हमारे दीन को मानने वाला कब्रिस्तान नहीं जाएगा, बस अपनी मैयत को दफन करके आ जाओ, फिर दोबारा कब्रिस्तान जाए ही ना। पहले साहब तरबियत हुई है, इजाजत बाद में मिली है, पहले तरबियत की गई है। अल्लाह कहता है सूरतुल आराफ नामा सिपारा आयत नंबर 193 193, अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज देते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे थे साहब। अल्लाह वाला मुकाम जिनको दे रहे हो वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। बंदे, अल्लाह को आवाज दो, कब्रों वालों को आवाज ना दो। इबादुन अमसालुकुम, जिस तरह इंसान तुझे भूख लग जाती है उनको भी भूख लगती थी, उनको पीने की एहतियाज थी, उनको खाने की एहतियाज। इंसान का बेटा तो साहब पेशाब नहीं रोक सकता अपना,
इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के सिवा जिनको तुम अल्लाह का मुकाम देते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे थे, उनको अल्लाह ना बनाओ, उनको बंदा रहने दो। और इधर ही अल्लाह ने कहा है 197 197 आयत नंबर है, ये तुझ पे आयत का रज़ है। तर्जमे वाला कुरान पढ़िए, अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको भी आवाज दो, वो पाकपतन वाला हो, वो लाहौर वाला हो, वो अजमेर वाला हो, वो सियालकोट वाला हो, अल्लाह के सिवा तुम जिनको आवाज देते हो ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मेरे साहब, मैं फिरके की बात नहीं कर रहा, मैं इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात कर रहा हूं। तू दिलो दिमाग से फिरका निकाल के सुन। अल्लाह ने आगे कितनी सादी बात की है। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपनी मदद नहीं कर सकते, तेरी कैसे करेंगे? जा आयत नंबर लिख के ले जा, 197 आयत का नंबर है, नामा सिपारा है, सूरतुल आराफ है। अल्लाह कहता अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तू जिनको आवाज दे रहा है वो तेरी मदद कैसे करे? वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। साहेब, पैगंबर हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, जब जिस्म से रूह निकल जाए, अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपने काम नहीं करता, तेरे कैसे करे? जब उनके जिस्म से रूह निकल जाए, अब फट्टे पे लिटा के गुस्ल देने वाले क्या ले आज उनको कि जरा खुद गुस्ल करके दिखाओ। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो खुद अब गुस्ल नहीं कर सकता, कपड़े उतार नहीं सकता, कपड़े फाड़ के तू उतार, फट्टे पे लिटाया गया, अब पानी डाला गया, गुस्ल दे दिया गया। अब उनको कहो हजरत जी आपने बाद में बड़े हमारे काम करने, कफन पहन के दिखाओ। साहेब, दिल के दरवाजे खोल। अल्लाह कुरान में कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपनी मदद नहीं कर सकता, तेरी कैसे करे? उनको कफन तू पहना, कफन पहना दिया गया, कह ले आज इसको चेक कर ले अच्छे तरीके से। अब इनको बोल ले कब्रिस्तान खुद जाके दिखाओ, खुद नहीं जा सकते। साहेब, वला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह कहता है वो अपने काम नहीं कर सकता, तू कर। 5-10 आदमी मिलके चारपाई उठा के ले गए कब्रिस्तान, जनाजा पढ़ाने वाला, मैं किसी मसलक और फिरके की बात नहीं कर रहा साहब, जिस मर्जी फिरके को मानने वाला हो, बुजुर्ग की मैयत आ गई, बुजुर्ग की चारपाई आ गई, जनाजा शुरू हो गया, सलाम फिर गया। मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं, उनसे पूछो। साहब, जोर नमाज है, असर है, मगरब है, ईशा है, आप कहते हैं जिस नमाज में रुकू ना हो वो नमाज नहीं होती, सजदा ना हो वो नमाज नहीं होती। साहब, ये आपने नमाज कैसी पढ़ी? ना रुकू ना सजदा। आपके मौलाना साहब आपको बताएंगे। असल बात यह है, बुजुर्गों के जिस्म से रूह निकल गई है। ये बुजुर्ग हैं, सामने चारपाई पड़े, इनका जिस्म बुत की शक्ल इख्तियार कर गया। अब अल्लाह ने रोक दिया, है आदम के बेटे, अब तू मुझे भी रुकू ना कर, मुझे भी सजदा ना कर। अल्लाह, क्यों? रुकू में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, सजदे में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान। अल्लाह कहता नहीं, दूर से देखने वाला कोई यहूदी ईसाई ये न समझ ले ये रुकू इस बाबे को कर रहा है, ये सजदा इस बुजुर्ग को कर रहा है जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है। साहेब, सामने बुजुर्ग की मैयत चारपाई पे पड़ी हो, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे। जब मनो मट्टी के नीचे चले जाए तो फिर तुझे सजदे की इजाजत किसने दे दी? सबने चेहरा देख लिया, अब लास्ट काम शुरू हो रहे हैं। वला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह का बताया हुआ तरीका देख के इस बुजुर्ग को, बाबा जी
ये पास कब्रस्तान है, कब्र के पास खुद चल के जाओ। अल्लाह कहता है वला अनफुसकुम यंसुरून, उससे अपने काम नहीं होते, उसके काम तू कर। कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्र के पास रख दिया गया, अब क्या ले, चेक कर ले अच्छे तरीके से, बात में तूने बातें करनी है इधर चेक कर। उनको कह ले बाबा जी आखिरी काम है, कब्र में नीचे उतर जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, तेरी मदद कैसे करें, वो तो अपने काम नहीं कर सकते। 4-5 आदमी मिलके उठाओ और ताकत से उठाओ, कहीं बाबा जी गिर न जाएं। तेरा मोहताज रहा, कब्र में उतार दिया गया, स्लेब पे डाल दी गई, आखिरी काम है, आखिरी काम कह ले बाद में लाखों मील दूर बैठ के भी करना है, इधर ही काम करें, मट्टी अपने ऊपर डाल ले। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून। साहेब कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 13, अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। अल्लाह के अलावा जिस कब्र वाले की पूजा में तू उतरा हुआ है, अल्लाह कहता है खजूर के अंदर गुठली है, गुठली के ऊपर पतला सा छिलका होता है, उसको अरबी में कितमीर कहते हैं। अल्लाह कहता है ये गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं रहा। जब इनके जिस्म में रूह थी, इनके नाम प्लाट थे, प्रॉपर्टी थी, गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस था, लेकिन रूह निकल गई, सब कुछ उतार दिया गया। मा यमलिकून मिन कितमीर, अब ये गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं रहा। साहब अल्लाह ने कितने आसान अंदाज से समझाया है। खजूर एक कब्र है और खजूर की गुठली वो कब्र की मैयत है, और गुठली का छिलका वो मैयत का लिबास है। अल्लाह कहता है कि अपने कब्रों का भी मालिक नहीं रहा। कैसे मैं समझाऊं, इधर को बुजुर्ग आ जाए, भली आ जाए, मैं और आप मिलकर उसके कपड़े उतारना चाहें तो साहेब वो उतारने देगा? बाबा तेरे सर में डांग मारेगा। हर एक को इज्जत प्यारी है, लेकिन अरे नादान, इसी बुजुर्ग के जिस्म से रूह निकल जाए, फिर कपड़े फाड़ के भी उतारते हैं तो रोकता है? अब क्यों नहीं रोक रहा? कुरान कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, अब जिस्म से रूह निकल गई, वो तूती जो बोलता था, पिंजरा खाली हो गया, अब ये अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा। अगर कब्र की मट्टी इसके कफन को छीन के खाना चाहे, कब्र की मट्टी से साहेब अपना कफन नहीं छुड़ा सकता, तेरी मदद कैसे करे? अल्लाह ने समझाने की कसर नहीं छोड़ी। साहेब इसीलिए तुझे धोखा दिया जाता है, कुरान तर्जमे से ना पढ़ना, कहीं तुझे हिदायत ना आ जाए। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह कहता है कुरान को मैंने बड़ा आसान बनाया, तू फिरका वरीयत से बाहर निकल के सोच। कुरान पाक में अल्लाह ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर भी 22। हैरान था मैं आज पढ़ते हुए कि अल्लाह ने हवाला कितना आसान बनाया है। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर भी 22 है। अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदा और मरा हुआ बराबर नहीं हो सकते। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह दीवार को सुना सकता है, अल्लाह पत्थरों को सुना सकता है, अल्लाह दरख्तों को सुना सकता है। अल्लाह पाक दफन करने वालों के कदमों की आवाज मैयत को सुना सकता है। बदर के कुएं में गिरे हुए काफिरों को अल्लाह अपने पैगंबर की आवाज सुना सकता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ऐ मेरे पैगंबर कब्र वाले को आप भी नहीं सुना सकते।
मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह की कसम देता हूं, ये तूने अपने मौलवी का तर्जमा पढ़ना। अल्लाह मेरे पैगंबर को कहता है वमा अंता बि मुस्मिइन मन फिल कुबूर। और इधर बैठ के मुल्तान वाले को सुनाने वाले, लाहौर वाले को सुनाने वाले, अजमेर वाले को सुनाने वाले, करबला वाले को सुनाने वाले, अल्लाह कहता है वमा अंता बि मुस्मिइन मन फिल कुबूर। और मेरे पैगंबर कब्र वाले को आप भी नहीं सुना सकते। इन अंता इल्ला नज़ीर, आपका काम तो जिंदों को डराना है। हमने आपको नबी बनाया है, डराने वाला, ईमान वालों को बशारतें सुनाने वाला बना के भेजा है। मेरे साहेब, मेरे पैगंबर से बढ़ के शान वाला कोई भी नहीं। आपसे अल्लाह कौन हो सकता है? मेरे हबीब कहते हैं तराजू को मैंने देखा, एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में 10 आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में तोला, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फिर फरिश्ता बोला जिन हुबी अल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, रहे इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन साहब अल्लाह वाला मुकाम नहीं। कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है। पहले हजरत जी तरबियत हो रही है, अल्लाह कहता है जिंदा और मरा हुआ तो दूर की बात है, इंसान तो इतना कमजोर है साहब, वो पैगंबर हो या वली हो, इतना कमजोर है, सो जाए उनको पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। नींद को भी मौत कहा गया है, ये छोटी मौत है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने सोते वक्त हमें दुआ क्या सिखाई है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मौत में जा रहा हूं। ये भी मौत है, ये छोटी मौत है। इंसान इतना कमजोर है साहेब, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, ये सो जाए इसको नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है। मैं आम किसी बुजुर्ग वली की बात नहीं कर रहा। देख हदीस पाक की हर किताब में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे, रात की तारीकी का सफर है, रात का काफी हिस्सा गुजर गया। साहबा ने नींद की शिकायत की, अल्लाह के हबीब नींद आ रही है, कहीं कोई आपका जानिसार गिर ना जाए, स्टे करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का काफी हिस्सा गुजर गया, कहीं हम रुके, आराम करें, सो जाएं तो हमारी फजर की नमाज ना रह जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम सैयदना बिलाल अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब आप भी थक गए, गुलाम हाजिर है, आप आराम करें, सो जाएं, गुलाम आपको बेदार कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया, साहबा में ऐलान हो गया बिलाल निगरानी करेगा, सब सो जाओ। सब सो गए। सैयदना बिलाल चल फिर के निगरानी कर रहे। कहते चल फिर के निगरानी होती तो बैठ के भी हो जाती। बैठ के जिधर से फजर फूटती है टिकटिकी लगा के बैठे, पीछे सवारी थी उसको टेक लग गई, सैयदना बिलाल भी सो गए। हजरत मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं, जो मेरे महबूब पैगंबर की गुलाम पीर और वली थे, उनकी शान का मुकाबला बाद में कोई कर ही नहीं सकता। ये सबसे आला लोग हैं, पैगंबर भी पैगंबरों में से सबसे आला हैं, और उम्मतियों में से ये उम्मती सबसे आला है। इनमें जनाब अली पाक है, जनाब सिद्दीक है, जनाब फारूक है, जनाब उस्मान है, सैयदना बिलाल है। कुर्बान कर दिया जा सकता है बिलाल को। पूरे पाकिस्तान के जितने बुजुर्ग हैं अल्लाह की कसम बिलाल के नाम पे कुर्बान है। अजमत का आलम यह है, शान का आलम यह है। अल्लाह के पैगंबर उनसे पूछते हैं अखबिरनी बिअरजा अमलिन अमिलतहु लिल्लाह, बिलाल मुझे भी बताओ तुम खास नेकी क्या करते हो। आका क्या हुआ है? कहा बिलाल मा दखलतुल जन्नत कत्तु, मैंने जन्नत की सैर कई दफा की है, जब भी गया हूं तू चलता जमीन पे है, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती। हजरत जी वो सो गए, उनको नहीं पता चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है।
सोए रहे। मैं कहा करता हूं फजर की नमाज का टाइम गुजरा क्यों? अल्लाह चाहता जिब्रील अमीन को भेज सकता था, मेरे पैगंबर को उठाओ, बिलाल को उठा दो, लेकिन नहीं, अल्लाह मुझे और तुझे समझाना चाहता था। अल्लाह को पता था सारी सदियों का बाद में आने वाले लोग मरे हुए को समझेंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इनको पता चल जाए कि बंदा तो सो जाए, उनको पता नहीं चलता कायनात में क्या हो रहा है। सूरज निकल आया, अल्लाह के महबूब पैगंबर घबराए हुए उठे और आप फरमाने लगा, ही ना बिलाल, बिलाल किधर है, बिलाल किधर है? बिलाल के कानों में आवाज पड़ी, घबराए हुए उठ बैठे कि अल्लाह के पैगंबर से मैंने कितनी तसल्ली से कहा था, अल्लाह के भी मैं बेदार कर दूं। डरे डरे सहमे सहमे अल्लाह के महबूब पैगंबर के सामने आके अर्ज करते, अल्लाह के भी मेरा कोई कसूर नहीं, जिस अल्लाह ने आपको सुला दिया था उसी अल्लाह ने मुझे भी सुला दिया। हजरत जी रिसर्च का दौर है, रिसर्च खुद कर, रिसर्च कर। ये तकलीद की और मौलवियों की ऐनक उतार दे। अब तो एक एक आयत का तर्जमा हमारी जबान में आ चुका है, हदीस पाक का तर्जमा हमारी जबान में आ चुका है। अब इन मौलवियों से कि झंझट से कैद से बाहर आ, खुद रिसर्च करके तहकीक पे आके सीधा रास्ता तलाश कर। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जा रहे थे, एक जगह आपने काफिले को रोक दिया, एक कब्र थी, आपने अल्लाह को लंबा सजदा किया, लंबा। काफी देर के बाद आप उठे और आप चलते उस कब्र के पास चले गए, उस कब्र के ऊपर खड़े होके आप रोने लगे। साहबा कहते हम भी पहुंच गए, रोते रोते आप बैठ गए। साहबा कहते आप इतना रोए, अब का मन हौलहू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस अब खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास रोने लगे। साहबा कहते हैं आप इतना रोए कि आपने हमें भी रुला दिया। काफी देर के बाद आप उठे, फिर भी आपके आंसू थम नहीं रहे थे, रोते रोते आप निकल रहे हैं। साहबी एक ने अर्ज कर दिया, अल्लाह के हबीब ये किसकी कब्र थी? आपने फरमाया हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालदा की कब्र थी। अल्लाह ने मुझे और मेरी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। उस वक्त तबीयत की जरूरत थी। पहले मैंने सजदे में गिर के अल्लाह से इजाजत मांगी है, ऐ अल्लाह अब मेरी उम्मत की तरबियत हो चुकी है, अब तुझे छोड़ के ये मेरे सहाबा कब्र की पूजा नहीं करेंगे, मेरी कब्र की भी इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह मैं अपनी वालदा की कब्र के पास से गुजर रहा हूं, मुझे इजाजत दे दे मां की कब्र की जियारत कर लूं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है तो ये मेरी वालदा मोहतरमा की कब्र थी, उनकी कब्र पे गया हूं, मुझे माँ की ममता याद आई है, माँ का प्यार याद आया, माँ के प्यार ने मुझे रुला के रख दिया। साहबा कहते फिर आप मदीना पाक तशरीफ लाए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया मेरे साहबा इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से ही रोक दिया था, कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, क्योंकि उस वक्त तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है। फजूरुहा, अब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत से इंसान को आखिरत याद आती। पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाते हैं। इधर बड़े बड़े सरदार पड़े हैं, बड़े बड़े वजीर पड़े हैं, बड़े बड़ी डिग्रियों वाले पड़े हैं, किसी के साथ ना कुछ जगीर गई ना डिग्री गई, किसी डिग्री जगीर सरदारी की खातर मैं अपने रब को नाराज ना करूं। इसलिए मेरे साहब न बुत की पूजा है न कब्र की पूजा है, मेरे महबूब पैगंबर ने हमें अल्लाह की इबादत पे लगाया है। और जब मक्का फतह हुआ, जनाब अली पाक कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, आपने मुझे तलवार थमाई और क्या कहा, ला रअयत कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु वला सूरतन इल्ला तमस्तहु। अली जाओ, जो तुझे बुत नजर आए उसको भी गिरा देना, और जो कोई कब्र तुझे एक बलिश से ऊंची नजर आए उसको भी जमीन के बराबर कर देना। शिरक या बुतों से होता है या कब्रों से होता है, कब्रों की ताजीम है, कब्र वाले के लिए दुआ करनी, अल्लाह इसको माफ कर दे, लेकिन साहब कब्र वाले से कुछ मांगना नहीं, कब्र वाले को रुकू नहीं करना, कब्र वाले को सजदा नहीं करना, ये सब अल्लाह के लिए। मेरे महबूब पैगंबर के पास एक आया, आके पीछे हट के आपको सजदा करने लगा, आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो? अर्ज करता अल्लाह के हबीब, जिस इलाके से मैं आया हूं मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते, मेरे सरदार अब आप हैं, मैंने वो मुकाम आपको देना है। आपने रोक दिया, आपने कहा नहीं, मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी के लिए ताजीमी सजदा भी नहीं है। हम यही कहते हैं लोगों, अगर अल्लाह के महबूब पैगंबर को सजदा नहीं फिर किसी को नहीं। ये सर कट सकता है, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुक नहीं सकता। ये अकीदा तौहीद है, इसकी दावत आम कीजिए, इसी में कामयाबी है। वतन और मुल्क इस तौहीद से बचेगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है, वो मुल्क पाकिस्तान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। हमारी मिसाल वो बनी इसराइलियों की तरह है। बनी इसराइली भी फिरौन की गुलामी में थे, वो यही कहते थे अल्लाह हम फिरौन की गुलामी में क्या कर सकते हैं, तू आजादी दे, फिर देखना हम तेरी इबादत कैसे करते। अल्लाह ने उनको आजादी दी। आजादी के बाद साहेब उन्होंने एक बुत बना लिया था, एक बछड़े को पूजने लगे थे साहेब। अल्लाह ने फिर आजादी के बाद शिरक करने वालों को सजा क्या दी। अल्लाह ने कहा फक्तुलू अनफुसकुम, फक्तुलू अनफुसकुम, और आजादी मांगने वालों, आजादी के बाद शिरक करने वालों, अब तुम्हारी सजा ये है, अब तुम्हें मारने के लिए फिरौनी नहीं आएंगे, तुम्हें मारने के लिए आग का पुजारी मजूसी नहीं आएगा। फक्तुलू अनफुसकुम, अब तुम एक दूसरे को खुद कत्ल करोगे। कत्ल करने वाला भी कलिमा पढ़ने वाला, कत्ल होने वाला भी कलिमा पढ़ने वाला। यही मिसाल मेरे वतन अजीज की है। जब मुल्क ये वजूद आया, हमारे बड़ों की जबानों पे उस वक्त एक ही बात थी, अल्लाह मुल्क दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर अल्लाह तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। पढ़ अपने स्कूल का मुताला पाकिस्तान, उस वक्त हर जबान पे, हर बूढ़े की जबान पे, जवान की जबान पे, औरतों की जबान पे, बच्चों तक की जबानों पे एक ही बात थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान बनेगा साहेब, उधर अल्लाह की इबादत करेंगे। उस वक्त न सियालकोट वाले की बात थी, न लाहौर वाले की थी, न मुल्तान वाले का किसी ने नाम लिया, न अजमेर वाले का नाम लिया, न सिंध वाले का नाम लिया, सब अल्लाह का नाम ले रहे थे। उन्होंने तो कुर्बानियां दे दी, बूढ़ों ने कुर्बानियां दे दी, जवान बच्चियों ने अपनी इज्जतों और जानों के साथ खेल दिया। कोई बात नहीं, हमारी जान जाती है तो चली जाए, कोई एक मुल्क तो ऐसा हो जहां अल्लाह की इबादत हो। अल्लाह ने आजादी दे दी, लिनंजुरा कैफ तामलून, अब देखते अब तुम क्या करते हो।
बनी इसराइलियों ने आज़ादी के बाद एक बुत बनाया था। साहब हमने एक तो नहीं बनाया, हमने हर शहर में बनाया, हमने हर कस्बे में बनाया, हमने हर मोहल्ले में बनाया। कोई एक कब्रिस्तान दिखाओ जहां अल्लाह के सिवा किसी कब्र की पूजा ना होती हो। फिर मुझे कहने दो, अल्लाह ने हमें भी ये कहा है, आज़ादी मांगने वालों फक़्तुलू अनफुसकुम, आज़ादी के बाद शिरक की सजा ये है, तुम्हें मारने के लिए अब हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए अमेरिका का अमेरिकी नहीं आएगा। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करोगे, बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, कत्ल करने वाले भी कलमा पढ़ने वाले, फौज मुसलमानों की, पुलिस मुसलमानों की, सारे कलमा पढ़ने वाले, जिनका खून बहाया जा रहा है वो भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, डकैत डाका मारता है वो भी कलमा पढ़ने वाला है, जिसको लूटता है जिसको मारता है साहब वो भी कलमा पढ़ने वाला है। इसका एक ही हल है, तेरे बदलने से इस मुल्क में अमन नहीं आ सकता, डकैती नहीं जा सकती, कत्लो गारत खत्म नहीं हो सकती। 75 साल से चेहरे बदल के आप देख रहे हैं, कभी किसी का इंतजार 5 साल करते हैं, कभी किसी का 3 साल करते हैं, फलां चेहरा आएगा, नहीं, उस वक्त तक इस धरती पे सुकून और अमन नहीं आ सकता जब तक शिरक का खात्मा नहीं हो जाता। हत्ता तरजीउ आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, जब अल्लाह के पैगंबर ने बुत तोड़ दिए, जिन कब्रों की पूजा होती थी उन कब्रों को गिरा दिया, फिर साहेब कोई कत्लो गारत नहीं थी, कोई चोरी नहीं थी, कोई डकैती नहीं थी, ये सारे जुर्म फसादात सब पाए जाते थे अरब में। मेरे हबीब ने उस माशरे की सलाह के लिए कौन सी दावत दी, उनको ये नहीं कहा, सबसे पहली दावत आपकी यही थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्का वालों अल्लाह की इबादत पे आ जाओ, ये भी तुम्हारा है, अजम भी तुम्हारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये अक़ीदत तौहीद समझने की, इसको दोस्त अहबाब अपने फैमिली में, अपने बरादरी में, जहाँ आप रहते हैं काम करते हैं, उनमें ये तौहीद की दावत आम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल